दोस्तों, ऊर्जा का एक ऐसा इकलौता स्रोत सूरज जो लगातार हमारे सौरमंडल के बीचों बीच आग उगल रहा है। हमारे सौरमंडल के मध्य में स्थित हमारा सूरज बेशक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक दिलचस्प खगोलीय पिंड है। सूर्य के बिना ना ही पृथ्वी पर कोई जीवन होगा और ना ही खुद पृथ्वी उस तरह की होगी जिस तरह से आज ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चमकता तारा एक गोल डिस्क की तरह प्रतीत होता है, जिसे हम इंसान कभी भी देख सकते हैं, बस आसमान में बादल ना छाए हो। लेकिन हमारे द्वारा देखे गए सूर्य के ये दृश्य उन दुर्लभ दृश्यों की तुलना में कुछ नहीं है जो हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप द्वारा सूर्य की सतह के खींचे गए हैं। हमारे टेलीस्कोप और स्पेस प्रोब ने सूर्य की सतह के ऐसे नजारों को अपने कैमरे में कैद किया जिन्हें देखकर और उनके बारे में जानकर आप सभी सख्ते में आ जाएंगे। तो चलिए हम सब साथ मिलकर आज सूर्य की रहस्यमय दुनिया के अंदर गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे आखिर क्या रहस्य है इसका। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूरज हमारे पूरे सौरमंडल का इंजन। हमारा सूर्य जिसका डायमीटर भले ही केवल 14 लाख किलोमीटर हो, लेकिन हमारे पूरे सौरमंडल को रोशनी से भर देता है। यदि बड़े लेवल पर देखा जाए तो सभी ग्रहों, मून्स, उल्कापिंडों और धूमकेतु पर केवल सूर्य की रोशनी ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसका आकार एक औसत आकार के तारे जितना है। ब्रह्मांड के कई तारे तो हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं। तो यदि कुल मिलाकर कहे तो हमारा सूर्य एक छोटे आकार का तारा है, पर इसके बावजूद भी उसने इतने बड़े सौरमंडल को ऊर्जा और ग्रेविटी से संभाला है। हमारे ब्रह्मांड में अधिकतम तारे छोटे आकार के ही है। छोटे आकार के तारों की एक खास बात होती है कि ये अपने कोर में जल रही हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। इस तकनीक में हमारा सूर्य हर सेकंड लगभग 6 करोड़ टन हाइड्रोजन को 5.96 करोड़ टन हीलियम में बदलता रहता है और बाकी बचा मास एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी से सूर्य को देखें तो यह आसमान में एक तेज चमकता हुआ गोल खगोलीय पिंड जैसा प्रतीत होता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह छोटा तारा जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, हमें एक पीले खगोलीय पिंड की तरह नजर आता है। लेकिन सूर्य सचमुच पीले रंग का नहीं है। जब इससे निकलती रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो स्कैटरिंग के कारण ये पीले रंग की हो जाती है और सूर्य भी हमें पीले रंग का नजर आता है। पर अगर हम पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष से इसे देखें तो ये सफेद रंग का चमकदार तारा दिखेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम सभी को सूर्य का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी विविध जीवों का पालन पोषण हो पाया है। सूर्य का भूत और भविष्य। सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी के समय को सालों, दिनों और रातों में बांटा जा सकता है। असंख्य शताब्दियों पहले बहुत एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा भी सूर्य को एक अलौकिक प्राणी माना जाता था। उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल के इजिप्ट साम्राज्य के लोगों का मानना था कि बादलों की दुनिया के पार यह चमकती हुई गर्म गोल चीज असल में महाशक्तिशाली सूर्य देवता है, जिन्हें वहां रे के नाम से जाना जाता था। भले ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो, पर फिर भी इस छोटे आकार के तारे के पास इतनी पावर है कि यह लगातार पृथ्वी पर जीवन के लिए पर्याप्त ऊर्जा भेजता रहता है। केवल एक बार इसके आयामों पर नजर डालिए और आपको इस विशालकाय खगोलीय पिंड की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। सूर्य केवल हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा ही नहीं, बल्कि इसका मास पृथ्वी के मास से 3,30,000 गुना है। अनुमान के मुताबिक हमारे सौरमंडल के बाकी खगोलीय पिंडों की तरह ही सूर्य का निर्माण भी आज से 4.7 अरब साल पहले हुआ था। इसके विशालकाय आकार और महाशक्तिशाली पावर के बावजूद भी इसका जीवन काल अनंत नहीं है। जानकारों का मानना है कि हमारा सूर्य अपनी अंतिम सांसें आज से लगभग 5 से 7 अरब साल बाद लेगा, लेकिन बाकी बड़े आकार वाले तारों की तरह हमारा सूर्य कोई सुपरनोवा धमाका नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए इसका मास काफी नहीं है। कई करोड़ सालों तक इसी तरह चमकते रहने के बाद जब इसका ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, तब हमारा सूर्य फैलना शुरू कर देगा और अंत में एक रेड जायंट तारे में तब्दील हो जाएगा। अब ये मत सोचिए कि ये केवल थोड़ा सा ही बड़ा होगा, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड जायंट बनने के दौरान सूर्य मंगल तक के ऑर्बिट को पूरी तरह निगल जाएगा। जाहिर है तब तक हमारा इकलौता नीला ग्रह भी इसमें समा चुका होगा। रिसर्चर्स का कहना है कि सूर्य में चल रही कई गतिविधियों और प्रक्रियाओं की वजह से आने वाले करोड़ों सालों में सूर्य की रेडिएशन पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी और लगभग 50 करोड़ साल बाद ये सोलर रेडिएशन इतनी कम हो जाएगी कि पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन समाप्त होने का खतरा आन पड़ेगा। लेकिन रेड जायंट स्टार भी सूर्य का अंत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेड जायंट तारा बनने के बाद इसके कोर में हीलियम का फ्यूजन भी बंद हो जाएगा और फिर ये पूरा तारा एक साथ कोलैप्स करेगा और एक छोटे से धमाके से सूर्य अपनी सारी परतें, कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन, सरफेस और फोटोस्फेयर बाहर फेंक देगा। इसके बाद केवल बचेगा एक छोटे से सफेद मोती के जैसा चमकता हुआ इसका कोर,
जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं, और उसके साथ होगी प्लेनेटरी नेबुला। ये नेबुला और कुछ नहीं बल्कि सूर्य की बाहरी परतें हैं, जिनमें अब भारी एलिमेंट्स जो हीलियम के फ्यूजन से बने थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ही मौजूद होंगे। केमिकल कंपोजिशन एंड सोलर कोरोना। अगर बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो सूर्य लगभग 75% हाइड्रोजन से बना है। उसके बाद आता है हीलियम, कार्बन और बहुत छोटी मात्रा में मौजूद 63 दूसरे एलिमेंट्स। सूर्य की अधिकतम किरणें इसके फोटोस्फीयर से निकलती है। सूर्य के वातावरण की इस परत में तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे जैसे हम इसके कोर की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसका तापमान भी बढ़ता चला जाएगा। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि सूर्य के कोर का तापमान कई करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। अगर आप सूर्य को काफी कम दूरी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सूर्य पर असंख्य छोटे छोटे काले धब्बे भी मौजूद है। इन धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है, और इसकी खास बात यह है कि ये अपने आसपास के वातावरण से थोड़े ठंडे होते हैं, क्योंकि सूर्य की बाकी सतह की तुलना में ये कम रोशनी और रेडिएशन छोड़ते हैं। सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। इसकी स्पेक्टाकुलर तस्वीरों ने हम सभी को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों से हमें कोरोना लेयर के कॉम्प्लेक्स नेचर की जानकारी मिली, पर इसे देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का सहारा लेना जरूरी नहीं है। इस कोरोना लेयर से ही सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी चीजों का निर्माण होता है। हम सूर्य की इस कोरोना लेयर को हमेशा तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फोटोस्फेयर की आदम्य चमक के सामने ये कुछ नहीं है, लेकिन एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये परत देखी जा सकती है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखने लगता है, तब हम उसकी ये अनिश्चित आकार वाली गैस से बनी परत को देख सकते हैं। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की, तो स्पेक्टाकुलर तस्वीरों और सूर्य ग्रहण के दौरान इसका अध्ययन करके हम इसके कंपोजिशन को आसानी से पता कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान जो अद्भुत और प्राकृतिक आग की अंगूठी बनती है, वह बहुत सारी स्कैटरिंग प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम तक पहुंचती है। कोरोना लेयर हल्की गैसों के आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, गैसेज और रेडिएशन से मिलकर बनी है। इस तरह की तस्वीरें हमारे सौरमंडल की अतुल्य सुंदरता को दिखाती है। एक बार सूर्य की इस विस्तृत तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। ये तस्वीर हुआई में स्थित एक टेलीस्कोप से खींची गई है, जो हमारे सौरमंडल की फिक्स्ड पॉइंट सूर्य के कॉम्प्लेक्स नेचर और संरचना को दर्शाती है। सोलर विंड्स। सोलर कोरोना में होने वाली एक और अद्भुत प्रक्रिया है सोलर हवाओं की संरचना। सोलर हवाएं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जैसी चार्ज पार्टिकल्स की एक बहुत विशालकाय संरचना है। ये सोलर हवाएं सोलर कोरोना से उत्पन्न होती है और अनंत ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल जाती है। चार्ज पार्टिकल्स का ये समुद्र ब्रह्मांड में सुपरसोनिक स्पीड यानी हवा की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से चलता है। सोलर हवाएं ब्रह्मांड में 300 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इनकंपेरेबल इमेज ऑफ सोलर ऑर्बिटर। हमारे सौरमंडल के इकलौते आग से भरे फिक्स्ड पॉइंट सूर्य के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए ESA ने नासा के साथ मिलकर फरवरी 2020 में एक सोलर ऑर्बिटर सूर्य की ओर भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर कई जिम्मेदारियां थी और ऐसे कई महत्वपूर्ण काम भी पूरे करने थे, जैसे सोलर हवाएं जिन्हें हमने अभी अभी आपको समझाया, उनके पास जाकर उनका अध्ययन करना, सूर्य की ध्रुवों पर चल रही गतिविधियों के रहस्य का पता लगाना, इसकी महाविशालकाय आकार की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सोलर फ्लेयर का ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ना। ये उन सवालों में से हैं जिनके जवाब इस स्पेसक्राफ्ट को पता लगाने हैं। फरवरी 2020 में लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट 7 करोड़ 68 लाख किलोमीटर की दूरी कवर करके जून 2020 में सूर्य तक पहुंच गया। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट द्वारा कवर की गई ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी के लगभग आधी है। इस मिशन के दौरान स्पेस प्रोब ने सूर्य की विस्तृत तस्वीरें भी पृथ्वी पर भेजी, जो कुछ ही टाइम पहले जनता के सामने लाई गई। उनमें से कुछ काफी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें थी, जिनमें सन स्पॉट की तस्वीरें भी थी। इन तस्वीरों ने सूर्य के बारे में जानने में वैज्ञानिकों की बहुत मदद की। कैंप फायर ऑन द सन। इन तस्वीरों का स्पेस रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से पहले कोई भी मानव निर्मित चीज सूर्य के इतने पास नहीं गई जितना कि ये सोलर प्रोब गया। जानकारों का मानना है कि सोलर प्रोब द्वारा ली गई ये तस्वीरें भविष्य में भी सूर्य में चल रही प्रक्रियाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी पाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। 6 इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट से लेस इस सोलर प्रोब ने पिछले साल पृथ्वी पर बहुत सारी तस्वीरें भेजी। जब वैज्ञानिकों को ये तस्वीरें पहली बार देखने को मिली, तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरों ने सूर्य की बिल्कुल अज्ञात संरचनाओं को दिखाया। वैज्ञानिकों के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, क्योंकि आज से पहले किसी को भी सूर्य की इतनी संरचनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन तस्वीरों में असंख्य छोटे छोटे चमकदार बिंदुओं के समूह को दिखाया गया, जिनका नाम जानकारों ने सोलर कैंप फायर रखा। रिसर्चर्स ने बताया कि ये बहुत छोटे सोलर फ्लेयर हैं, जो अपने बड़े भाइयों से करोड़ों गुना छोटे हैं। अत्याधुनिक टेलीस्कोप भी अभी ने इनके छोटे आकार के कारण नहीं देख पाए। एक चीज जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत अंगेज कर दिया, वह है इन छोटे सोलर कैंप फायर की संख्या
जो इतनी बड़ी है कि इसे कैलकुलेट करना लगभग असंभव है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी वाले अत्याधुनिक यंत्र आ जाए जो इन छोटे सोलर फ्लेयर की संख्या को भी गिन सके। एक थ्योरी के अनुसार इन्हें नैनो फ्लेयर कहा जाता है, जो सूर्य की सतह पर बहुत छोटे छोटे धमाके होते हैं। इन छोटे सोलर फ्लेयर के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इनके बारे में और भी जानकारी चाहिए। उदाहरण स्वरूप भविष्य में अगर वैज्ञानिक सूर्य की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी सतह का नजदीकी से अध्ययन करें तो हो सकता है कि उन्हें इन छोटे सोलर फ्लेयर के तापमान और निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी हमारे सूर्य देवता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।